फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तकासुर, दूसरी चीज मजीद की हिरस, बतनाफुसु फिद दुनिया, दुनिया के मामले में कंपटीशन, मेरे जैसा कोई ना हो। अल्लाह अकबर, काश के इबादत में कभी ये मुकाबला किया होता, काश के इसार में बंदगी में कभी ये सोच पैदा हुई होती, काश कि अपने बच्चों की तरबियत के बारे में कभी गौर किया होता कि मेरा बच्चा इतना अच्छा हो कि इस जैसा और कोई ना बने। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक सवाल किया, फरमाया मुसलमान की मिसाल एक दरख्त किसी है, क्या जानते हो वो दरख्त कौन सा? जय्यद और किबार सहाबा किराम मौजूद हैं। जवाब ने दिया, मालूम नहीं था। अबू बकर उमर भी मौजूद है इस मजलिस में रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, और छोटे से बच्चे अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी मौजूद। उठे, मजलिस से निकले, अपने बाप से कहते बाबा मुझे पता था। बताया क्यों नहीं? फरमाया आप बैठे हुए थे, अबू बकर बैठे हुए थे, मेरे अंकल्स, मेरे वडेरे बैठे थे, अच्छा नहीं लगता था कि मैं जसारत करूं, लेकिन मुझे पता था कि ये मिसाल खजूर के दरख्त की है। उमर फरमाते हैं बेटे अगर ये बात तू कह देता तो मेरे लिए दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से ज्यादा बड़ी नेमत थी कि रसूलुल्लाह की मौजूदगी में उनके सवाल का जवाब मेरा बेटा देता। अपनी औलादों के मुतल्लिक ये सोचा कर, एमपीए एमएनए बनता है कि नहीं, इसकी कोई औकात नहीं है। आपके कारोबार को कितने अच्छे अंदाज से संभालता है। काश्तकार का बेटा काश्तकार ही होता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो संभाल लेगा आपका कारोबार। लेकिन इसकी फिक्र करो, ये कारोबार इसकी फिक्र करो, क़यामत के दिन जब इसके बारे में सवाल होगा तो वहां हमारा जवाब क्या होगा? उमर फरमाते हैं अगर तू इस मजलिस में सैयदुल कौनैन के सवाल का जवाब दे देता तो मुझे दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से ज्यादा मरगूब था। अत्तकासुर, दुनिया ज्यादा होनी चाहिए। अत्तनाफुसु फिद दुनिया, दुनिया में कंपटीशन लगा हुआ है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर नतीजा क्या निकलता है? वत्तबागुज़ु वत्तहासुदु हत्ता यकूनल बग़यु, ये दाउल उमम, ये बीमारी अपने आप को बड़ा समझने की, अपनी राय को शरीयत पर फायक समझने की, अपनी अक्ल दानिश की वजह से कवानीने शरीयत को रौंदने की, वो पार्लियामेंट करे या चीचा वतनी के रहने वाले करे, जुर्म बराबर है। हाँ, इस जुर्म के नतीजे में बनने वाले कानून की वुसअत जिस कदर ज्यादा होगी, अज़ाब उसी कदर ज्यादा होगा। वलयाज़ु बिल्लाह। अपने आप को बड़ा समझते हैं, शरीयत को इस काबिल नहीं समझते कि उसके मुतल्लिक कुछ सोचना। दुनिया की हिरस है, दुनिया में मुकाबला लगा हुआ है। तबागुज़, नतीजा ये निकलता है कि बुग़्ज़ पैदा होता है। जब इंसान अपने आप को छोटा समझे, शरीयत के सामने सरेंडर कर दे, तो फिर मोहब्बत पैदा होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अपने आप को शरीयत के ताबे करता है, अल्लाह आसमान पे फैसला करता है और फरिश्तों में ऐलान करता है वो फलां बंदा मेरी रजा के लिए अपना आप मिटा के मेरी शरीयत के ताबे हो गया, गवाह हो जाओ मैं उससे मोहब्बत करता हूं। और वो फरिश्ते जमीन पे फिर सारे इंसानों के दिलों में, अहले ईमान के दिलों में उस मोमिन की मोहब्बत इल्का करते हैं। हत्ता के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया भर के मोमिन उसके साथ मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जो बदबख्त होता है, शरीयत का इनकार करता है, इस्तेहजा करता है जैसे हो रहा है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर आसमान पे फरिश्तों में ऐलान करते हैं तुम गवाह हो जाओ वो बदबख्त है, मैं उससे नफरत करता हूं। फिर उसकी नफरत इंसानों के अहले ईमान के दिलों में इल्का कर दी जाती है। अत्तबागुज़, ये अपने आप को बड़ा समझने की खूब और शरीयत से अपने आप को, अपनी राय को फायक समझना, इससे बुग़्ज़ पैदा होता है। बुग़्ज़ हसद को जन्म देता है। हत्ता यकूनल बग़यु, और बुग़्ज़ और हसद के नतीजे में फिर बगावत और लड़ाइयां पैदा होती हैं।
अल्लाह दुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कानून शरीयत के खिलाफ पार्लियामेंट में बने या किसी के घर में बने, ना वहाँ काबिल कबूल है ना यहाँ काबिल कबूल है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने किसी को मर्द पैदा किया, किसी को औरत पैदा किया, तीसरी कोई चीज बतौर जिन्स अल्लाह ने पैदा नहीं की। ये जो दरमियानी तबका है ये तख्लीकी नक्स है, ये जिन्स नहीं है, ये तख्लीकी नक्स है। इसके मुतल्लिक शरीयत के कानून मौजूद हैं, सब कुछ वाज़ेह है। जो पार्लियामेंट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए कवानीन के खिलाफ काम करेगी, सच्ची बात यह है वो एलानिया बगावत करने वाले ये जाहिल हैं, जानते नहीं है। जाहमुल बय्यिनात, दलाइल आ गए इनके पास, किताब और सुन्नत वाकिफ हैं, उलमा तो इनके घरों के चौकीदार हैं। कोई एक इनका वडेरा मर जाए तो 3600 मौलवी जनाजा पढ़ाने के लिए लाइन में लगा होता है कि चौधरी का बाप या मां मर गई, हमने जनाजा पढ़ाना। पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये सच्ची बात है, ये कोई साहब नहीं है, ये बगावत है, बगावत है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम गलतियों से दरगुजर करता है, बगावतों को ज्यादा देर माफ नहीं करता। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। व आखिर दावाना इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।